देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो पैटर्न की पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 15 दिनों में लगभग आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। वैसे तो ये कहने की बात होती है कि 15 दिन में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, पर्सनली मैं इस चीज़ को यूज़ कर चुका हूँ। अगर एग्ज़ाम के लास्ट 15 दिन आप बिल्कुल दबा के स्टडी करते हैं, जी जान से स्टडी करते हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो अगर आप भी जो कम समय बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए हमने कोर्सेज काफ़ी टाइम से स्टार्ट किए हुए हैं। अगर दोस्तों आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टाइम आपके पास बचा है, टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप एक बार ज़रूर कर लेना। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कितनी फ़ीस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। 9816401767। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहो तो सबसे पहले तो दोस्तों पैटर्न देखो कि कितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि हर एक पोर्शन बताया होता है कि पर्टिकुलर ये पोर्शन जो है, ये सब्जेक्ट जो है, इतने मार्क्स या फिर इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, तो यानी कि 20-20 समझ लो। हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक मिलेंगे। और जो मैथमेटिक्स है, जो हाईलाइट है इस एग्ज़ाम की, वो मैथमेटिक्स है। 20 क्वेश्चंस होंगे और जिस स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर लिया, मैं 100% लिख कर दे सकता हूँ, उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। वेट, आप सभी सोचेंगे कि मैथमेटिक्स तो हमारा कमज़ोर है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो आगे मैं पूरी कहानी समझाऊंगा आपको। तो फिलहाल ये जान लो कि मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चंस, तो ये टोटल हो गए 60। ठीक है। अब 25 क्वेश्चंस आएंगे जीके के, और ये जीके के जो क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर फोकस तभी किया जा सकता है अगर पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 सालों से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीके का इतना वास्ट सिलेबस है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप फोकस तभी कर पाएंगे अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इन 3 चीज़ों में स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे स्कोर किया जा सकता है इसमें अच्छा। तो टोटल 85 मार्क्स, 85 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स इवैल्यूएशन होगी, मूल्यांकन होगा, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है। तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, हम सिर्फ चर्चा करेंगे टेस्ट के बारे में। तो पर्टिकुलर सबसे पहले तो देख लेते हैं इंग्लिश में हैं कौन से टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। आखिरकार इंग्लिश है क्या भला, इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो आइए इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, इंग्लिश के सिर्फ 11 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह वगैरह। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़नी है, यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेंटेंस को पढ़ना है, कैसे कैसे सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से घुमा फिरा के काफ़ी सारे टॉपिक्स बन जाते हैं। एरर वाला क्वेश्चन आ सकता है, इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्वेश्चन पक्का है एक। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, पंक्चुएशन जो है ये कई बार नहीं आती नॉर्मल एग्जाम्स में, लेकिन स्पेलिंग्स जरूर आती हैं। जैसे सपोज करो 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक वर्ड दिया जाएगा, तो 3 स्पेलिंग्स गलत होंगी, एक सही होगी, वो चूज़ करनी है। ये क्वेश्चंस पक्का आते हैं। उसके बाद ईडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट है। वोकैबुलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। और जो दोस्तों हमारा वीडियो कोर्स है इंग्लिश का, उसमें पूरी वोकैबुलरी डिस्कस की गई है, वीडियोस आपको मिलेंगे, और ये ग्रामर जो है ये तो आपको मिलेगा ही वीडियोस के थ्रू। वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं काफ़ी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, तो वोकैबुलरी का ये हिस्सा है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, कुछ भी आ सकता है, वोकैबुलरी भी आ सकती है, यहाँ भी फोकस करना है। और एरर्स जो होते हैं ग्रामर के, ये तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। और कंप्रीहेंशन पैसेज, इसका क्या मतलब है, एक कंप्रीहेंशन होगा, पैसेज होगा, आपको पढ़ना है। 5 क्वेश्चंस होंगे नीचे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके आंसर्स देने हैं इसको पढ़ के। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी इजी है, आसान है। अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे। उसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कोई भी पार्टिकुलर
पोएम पूछ ली जाएगी, जैसे शेक्सपियर की पूछ ली जाएगी, और पूछ लिया जाएगा कि हाँ भाई ये किसके द्वारा लिखी गई है। इस टॉपिक के काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। कुल मिला के 10 टॉपिक्स हैं, अगर इनके ऊपर आपकी फोकस अच्छे से है इंग्लिश का तो 100% आपका क्रैक होगा एग्ज़ाम। इसमें एक चीज़ जो है वोकैबुलरी, इसको छोड़ के आप बाकियों के ऊपर बड़ी आसानी से कमांड बना सकते हैं। वोकैबुलरी एक लंबी रेस के घोड़े का काम है, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल जीके की तरह ये आपको लगातार पढ़नी पड़ती है वोकैबुलरी। बाकी जो ये चैप्टर्स हैं सारे के सारे, इनके ऊपर आप आसानी से कमांड बना सकते हैं। हमारा कोर्स जो होगा उसमें इंग्लिश के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। और इंग्लिश के अगर ये चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% आपका 20 में से 15 प्लस स्कोर हो सकता है, गारंटी है। इंग्लिश का तो क्लियर हो गया हमारा। अब हिंदी का देखते हैं, हिंदी का पढ़ना क्या है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली 15 दिनों में आपको कैसे कैसे स्टडी करनी है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश का हमने देख लिया क्या क्या पढ़ना है, और हिंदी का देखते हैं 20 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे। हिंदी में दोस्तों आपको सबसे पहले तो बेसिक्स पढ़ने हैं, वर्णमाला एंड सोन, पहली बात तो ये। और हाँ एक बात याद रखना, हिंदी आपने ऑलरेडी पढ़ी है, सबसे आसानी ज़्यादा आसानी आपको हिंदी में ही आएगी। इंग्लिश में थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, लेकिन हिंदी में बड़ी आसानी से आप पढ़ लोगे सब कुछ। और वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे कोर्स में। शब्द रचना है, वाक्य रचना है और अर्थ है, यानी कि वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, शब्द से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद शब्द रूप, जैसे कि शब्दों की जो आगे इसके भाग होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। समास मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। संधि 100% क्वेश्चन आएगा। दोस्तों जब आप बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी की, पटवारी की, पुलिस की, ऐसे एग्जाम्स की, तो अलंकार, छंद, रस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद वर्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियाँ, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, जैसे करेक्ट स्पेल्ड या फिर एरर्स होते हैं, वैसे वर्तनी और वाक्यगत अशुद्धियाँ जो हैं ये हिंदी में महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद पर्यायवाची, यहाँ पे परेशानी आती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक वोकैबुलरी हो गई और एक जीके हो गया, ये लंबी रेस के घोड़ों का काम है। वैसे पर्यायवाची भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसके लिए, लेकिन आप फोकस कर सकते हैं। विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। विशेष्य और विशेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेष्य विशेषण जो है ये आपको समास में भी काम आ जाएगा, कर्मधारय समास जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कंप्रीहेंशन आता है इंग्लिश में, वैसे अपठित गद्यांश एवं पद्यांश ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, फिर 4-5 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स देने हैं। तो ये कुल मिला के 15-20 टॉपिक्स हैं हिंदी के, 10 टॉपिक्स इंग्लिश के देखें, 40 मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ के। और ये भी हिंदी का कोर्स भी अवेलेबल है। और पार्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहो, जैसे इंग्लिश का सिर्फ चाहिए, हिंदी का सिर्फ चाहिए, जीके का सिर्फ चाहिए, मैथमेटिक्स का सिर्फ चाहिए, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लेना। अब उसके बाद आ गए मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चंस, इसको कैसे कवर करना है। आप सभी का डाउट तो यही होता है, हमेशा क्वेश्चन यही होता है कि सर हमारा तो मैथमेटिक्स वीक है, हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए आगे जब हम सिलेबस देख लेंगे इन सभी का। दोस्तों जब हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बात करते हैं 10th क्लास तक, तो लगभग 25 और 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन इन सभी को पढ़ना इम्पॉसिबल है एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए। बेसिकली आर्ट्स का कोई हो, मेडिकल का कोई हो, कॉमर्स का कोई हो, तो इनमें से मैं सिर्फ आपको मलाई बताऊंगा, मक्खन कहाँ है, नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह वगैरह, ये पढ़ लो, यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज, औसत 100% क्वेश्चन आएगा। बाकी कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तभी पढ़िएगा, अदरवाइज मत इसको हाथ लगाइएगा। परसेंटेज 100% क्वेश्चन आएगा। ये प्रतिशतता जो है इसको अच्छे से पढ़ो। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, लाभ हानि वगैरह, छूट 100% क्वेश्चन आएगा। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट, तो इनको 100% पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इसको तभी पढ़िएगा अगर आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन ये टॉपिक्स हो गए, इनको तो 100% पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्रेशन एपीजीपी आप तभी पढ़िएगा अगर टाइम हो और अच्छे से आपको समझ आ रहा हो, अदरवाइज नो नीड टू वेस्ट टाइम योर। लीनियर इक्वेशंस, कई बार जैसे अलजेब्रा टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए। और बाकी ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको 4-5, ये तभी पढ़ने हैं जब आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मेंसुरेशन पढ़ो, इम्पोर्टेंट है। शंकु, सिलेंडर जो भी हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाती है कई बार, तो ये लगभग 10 या फिर 15 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और वीडियोस आपको मिलेंगे कोर्स में मैथमेटिक्स के, और ये बेसिकली नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन टीचर्स के द्वारा बनाया हुआ ये कोर्स है। तो व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले लेना। मैथमेटिक्स का कोर्स जो है पर्टिकुलर चाहिए अगर आपको। अब बात आएगी जनरल नॉलेज की, तो इसका एक एक टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। भली भांति आपको पता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, एक एक डिस्कस करेंगे हम, तो एक पर्टिकुलर वीडियो तो जीके के लिए ही बन जाएगा। बस इतना बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखना। एचपी जीके प्रीवियस 10 सालों के क्वेश्चंस पढ़ लो जो पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा तो सीधा मुझे मैसेज करना कि सर हमारा क्वेश्चन छूट गया, आपने ऐसा बताया था। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 10 सालों के एचपी जीके के क्वेश्चंस पढ़ लोगे अच्छे से। तो 5 क्वेश्चंस लगभग एचपी जीके के आ जाएंगे। करंट अफेयर्स, दोस्तों करंट अफेयर्स आपको हमारे कोर्स में अवेलेबल होंगे पिछले 6 महीनों के, तो अगर इनको पढ़ लोगे तो ये इनफ होगा आपके लिए। लगभग 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। बाकी जो जीएस है, जनरल स्टडीज़ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपको क्या करना है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमारा कोर्स जो है उसमें बेसिक्स सारे वीडियोस हैं, उनको देख लेना। फिर आपको नेक्स्ट लेवल क्या करना है, एमसीक्यूज़ देखने हैं जितने ज़्यादा आप लगा सकते हो एमसीक्यूज़। अब बात आ गई साइंस की और एक्स्ट्रा जो भी कुछ होता है। तो साइंस के लिए अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो ज़्यादा फोकस मत करना, बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे साइंस के, 2 या 3 या 4। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आपको भली भांति पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से नहीं, आप इनको क्रैक कर लोगे। तो एचपीजीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, जीएस हो गया, साइंस हो गई। तो बस इस तरीके से आपको जीके सेक्शन जो है कवर करना है, जनरल नॉलेज कवर करना है। 25 में से आप 20 से ज़्यादा स्कोर कर लोगे तो 100% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल सकता है। इंग्लिश में 15 से ऊपर स्कोर कर लेना, हिंदी में भी 15 से ऊपर स्कोर कर लेना। मैथमेटिक्स की बात करते हैं अब, अगर आप नॉन मेडिकल से हो, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तब तो आप 20 में से 20 100% कर सकते हो, मैं लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है तो क्या करना है आपको, जो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस आएंगे, और एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, 10 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वाले और 10 क्वेश्चंस आएंगे टफ, तो आपको फोकस करना है इन 10 क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप 10 भी स्कोर कर लोगे तो 15 ये हो गए, 15 ये हो गए, और 10 ये हो गए, और 20 ये हो गए। बड़ी आसानी से आप 60 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। अगर 60 के ऊपर स्कोर कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ टाइपिंग के लिए आप आगे जाओगे, क्योंकि टाइपिंग भी होगी इसलिए कट ऑफ कम जाएगी, ये लिख कर ले लो। तो टाइपिंग में जो बाहर होंगे, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी तो फिर उसमें आपको अपना नाम चाहिए। तो आप साथ में टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट करते रहना। टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको कमजोरी आ रही है, कहाँ कहाँ आपको कमजोरी आ रही है, उसी को स्ट्रॉन्ग करिएगा। मैं जानता हूँ समय कम है, 15 दिन है, लेकिन 10 दिन आप अपनी तैयारी को दो, अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, और 5 दिन आप खुद को चेक करते रहो, टेस्ट सीरीज लगाओ, जो भी है आपके पास वो करो, या फिर रिवीजन करो लास्ट में। तो 15 दिन मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, किस किस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर फिर भी कोई डाउट आपका है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे नहीं, तो व्हाट्सएप कर लेना। और बाकी जुड़े रहो हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। आपको जल्द ही इसकी क्लासेस जो हैं प्रोवाइड हम करवाएंगे। हालांकि पेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हम ज़्यादा टाइम देते हैं, इसलिए क्लासेस के लिए इतना समय नहीं लगता। तो आप हो सके तो कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेना।
बाकी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप जरूर करना। जय हिंद, जय हिमाचल।